बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जदीद रियासी तस्वर, डेमोक्रेसी या जमहूरियत, उसके मोटिव, उसके तरीक़ाकार के साथ साथ मौजूदा हुकूमत, उसका नारा जो तब्दीली है और उस पर और उसके मौजूदा हुकूमत के जो सेनेट के इलेक्शन है उन पे खदशात पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने की थी। आज उसी को आगे लेकर चलते हैं। सेनेट का इलेक्शन जो कि फरवरी या मार्च में मतवक्को है, इसमें 52 अरकान सेनेट अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। इनमें से अक्सरियत जो है, वो जो अक्सरियत अरकान है उनका ताल्लुक़ अपोजिशन पार्टियों से है और कुछ हुकूमती अरकान भी हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी करके इस ऐवान को खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं। और फिर नए इलेक्शन जो मैंने बताया कि फरवरी या मार्च, इसमें जो हुकूमती खदशात हैं वो क्या हैं? क्योंकि हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल करने का अंदिया दिया है कि वो चाहती है कि मार्च का जो इलेक्शन शेड्यूल है उसे फरवरी में मुनक़्क़द करा दिया जाए। और उसके साथ हुकूमत इस बात का भी इरादा रखती है कि इस मरतबा जो इलेक्शन है वो खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के प्रोसेस की तकमील तक पूरा किया जाए। क्या वजह है? मान लिया हुकूमत पे ओपोजिशन का कोई दबाव नहीं, तो अगर इलेक्शन मार्च में भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? चले अगर फरवरी में भी हो जाएं तो ये उनकी एक अपनी हिकमत है। उसके बाद शो ऑफ द हैंड, क्योंकि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं जो इसका तरीक़ाकार है वो खुफिया रायशुमारी ही है। क्या हुकूमत समझती है कि कहीं रवायती खेल ना हो जाए और वो अफराद जो कि ईवानों में बैठे हैं कहीं खुदा न खास्ता, जैसे हमने साबका दौर में देखा, कि अपनी कीमत वसूल करके लोगों का इंतखाब ना कर दें? क्या ऐसे खदशात हैं हुकूमत को? अगर हैं तो फिर उसका इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि शो ऑफ द हैंड भी इलेक्शन हो जाए? क्योंकि जो ईवानों में बैठे हैं, जो मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बली में अक्सरियत अरकान की जो तादाद है, जिनका इलेक्शन 2018 में हुआ था, वो भी तो इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। जिस रवाज से हुकूमत को खौफ है कि कहीं यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, कहीं अरकान असम्बली कीमत वसूल ना कर लें, जो कि साबका रवायात की एक कड़ी है। तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी तो इसी का प्रोसेस है। उसमें भी जो अक्सरियत अरकान हैं उन्होंने पार्टियों को चंदा भी दिया, फिर उसी प्रोसेस के तहत उसी तरीक़ाकार के नतीजे में उन्होंने अपने अपने हलकों में इलेक्शन भी लड़ा, जहाँ पर बेदरीग पैसों का खर्च भी हुआ। रवायात तो वही हैं। अब वहाँ पर जो अफराद मुंतखब होकर आए हैं वो तो साबका रवायात के मुताबिक ही असम्बलियों तक पहुँचे हैं, तो फिर इस रवायत को कैसे बदला जाएगा? कौन सा ऐसा तरीक़ाकार होगा कि जमहूरियत का असल मोटिव हमें सेनेट में नज़र आएगा? हमें सेनेट में वो दानश्वर, फ़हम फ़रासत रखने वाले, वो हर शोबा जात में महारत जिनके पास है, जिनके पास ईमानी कमिटमेंट हो, वो अफराद हमें सेनेट में नज़र आएंगे। मगर कैसे? ये एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस निज़ाम के ऊपर एक ऐसा सवाल है जिसने इस जमहूरी सिस्टम को अवामी हलकों में मतजाद बना के रखा है। और क्योंकि हुकूमत का नारा जो है वो तब्दीली है, तो वो कैसे अपने इस अमल से लोगों को इत्माद में ले पाएगी कि सेनेट में इसको जितने भी अरकान आए हैं इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्होंने कहीं किसी जगह पे भी सौदेबाजी नहीं की, किसी वोटर को ख़रीदा नहीं, उसकी कीमत अदा नहीं की।
इसके लिए जो अगर हुकूमत के खदशात हैं तो वो इन अपने खदशात से कैसे निकल पाएगी और कैसे आवाम के अंदर इस जो निज़ाम है मौजूदा जमहूरियत उसकी असल रूह को बावर करवा पाएगी। क्योंकि हकीकत तो मैंने पहले भी बताया यही है कि 2018 में जितने भी असम्बलियों में अफराद बैठे हैं, क्या हुकूमत में मौजूदा जो हुकूमत है उसने वहाँ पर फ़हम फरासत, ईमानी कमिटमेंट वाले, अहले दानिश और तमाम जितने भी इखलाक, करदार, गुफ्तार के जो पहचान रखने वाले अफराद हैं उनको टिकट देकर अवामी हलकों से मुंतखब करवाया है। अब वहाँ पर भी एक वही माइंडसेट मौजूद है जो कि इस निज़ाम का तसलसल है, तो फिर सेनेट के इलेक्शन में कैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि आवाम तब्दीली देख पाएगी कि ये पूरा जो सेनेट का इलेक्शन हुकूमत की तरफ से होगा वो जमहूरियत, डेमोक्रेसी के रूह के मुताबिक होगा, उसके मोटिव के मुताबिक होगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए अहलियत रखते होंगे। ये एक सवाल है जो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आवाम को भी मौजूदा निज़ाम को समझने में, उसकी खामियों के ऊपर बात करने के लिए आसानी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें, हम अगली वीडियो में ओपोजिशन के हवाले से बात करेंगे कि वो सेनेट के इलेक्शन को किस तरह देख रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।